ठीक है। अब रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और दूसरा जो है वो है कॉनकेव लेंस, ठीक है। दो लेंस है, वन इज कॉन्वेक्स, अनदर इज कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे एक्स बनता है, देखो यहाँ पे एक्स बनता है, इसीलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि दो सी बनते हैं, एक उल्टा सी बनता है और एक सीधा सी बनता है, ठीक है। स्पेलिंग में भी दो सी होते हैं और बनते भी दो सी है, एक सीधा एक उल्टा। तो ये हो गया कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है a lens which is thick at the center, ठीक है। सेंटर से देखो मोटा है लेकिन एज पे कैसा है, थिन है। a lens which is thick at the center and thin near edges, ये edges है, किनारे पे पतला है, near edges। a lens which is thick at the center and thin near edges is called, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा है कॉनकेव बोर्ड लेंस। क्लियर नहीं दिख रहा है। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है जो बीच में से पतला होता है लेकिन एजिस से ठीक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसा जा रहा है और बीच में से पतला है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो लेंस which is thin at the center, which is thin at the center and thick near edges and thick near edges is called concave lens। इसको concave lens बोलते हैं, ठीक है। जो बीच में से पतला होता है लेकिन एज से मोटा होता है वो है कॉनकेव लेंस, और जिसके तो नाम में ही एक्स आता है और दिखता भी एक्स जैसा ही है, और जैसे ये ठीक होता है एज से थिन होता है, तो उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये दो लेंस के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड व्हाट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। इसको कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब पास लेके आता है, ठीक है। रेस को पास लेके आता है, मतलब जब रेस रिफ्लेक्ट होती है तो सब एक ही पॉइंट पे मिलती है, इसके लिए इसको कन्वर्जेंट लेंस बोला जाता है। जबकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि इट इज कॉल्ड, ये रेस को डाइवर्ज करता है, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस, इसको डाइवर्जेंट लेंस बोला जाता है, ठीक है। डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो यहाँ पे एक रेस आएगी और एक पॉइंट की तरफ आएगी, फोकस की तरफ जाएगी। यहाँ पे भी रेस, सारी रेस क्या होगी, लेंस से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे पास आएगी। जैसे अपने याद है कॉनकेव मिरर करता था, जो कॉनकेव मिरर करता था, रेस को सब मिलाता था अपने आप ही, वो अब कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस सिमिलर है, ठीक है। तो जो आप लोग ने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वो अब सारी चीज हम कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ने वाले हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था वो पढ़ेगी कॉनकेव लेंस में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस रेस को रिफ्लेक्ट होने के बाद रेस को पास लेके आता है, इसके लिए ये कन्वर्जेंट लेंस है। लेकिन ये क्या करता है, ऐसे रेस आएगी ना, दूर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक नॉर्थ में जाएगी तो एक साउथ में जाएगी, इसके लिए ये हमारा डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है। मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज हमेशा याद रहे कि भाई ये जो है ये कन्वर्जेंट लेंस है, ठीक है, और ये हमारा डाइवर्जेंट
लेंस है, ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस, क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे लेके आता है और ये क्या करता है, दूर लेके जाता है, डाइवर्ज करता है रेस को, ठीक है। तो दिस इज, आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम देखो टेक्स्ट बुक में, मैं बना होगा तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, ये डायग्राम देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेस आ रही है। अब पांचे पांच रेस लेंस से जब क्रॉस होती है तब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, एक ही पॉइंट पे मिलती है, तो इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 और 3 रेस आ रही है, तो तीनों की तीनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। ये देखो नॉर्थ में जा रही है, ये वेस्ट में जा रही है, ये ईस्ट में जा रही है और ये साउथ में जा रही है, तीनों के डायरेक्शन अलग है। इसके लिए ये लेंस है डाइवर्जेंट लेंस और ये लेंस है कन्वर्जेंट लेंस। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आज जो लोग न्यू एडमिशन है, जिनका चैप्टर नंबर 12 बाकी है इलेक्ट्रिसिटी, तो आज मैं उसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसका बाकी है वही अटेंड करेगा, जो पहले लेक्चर से आ रहा है वो अटेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बैच के कंबाइंड स्टूडेंट आने वाले हैं, इसलिए सबको नहीं आना है। जिसको प्रॉब्लम है, जिसको चैप्टर पूरा ही बाकी है, वही लोग आएंगे। कौन सा चैप्टर सर? इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी के सम्स में प्रॉब्लम होती है, तो वापिस से ज्वाइन हो सकते हो उसमें? सम्स अभी आए नहीं है, जो भी तुम्हारा फ्रेंड है उससे कांटेक्ट में रहना, जब सम्स आ रहे तब कर लेना। आज तो मैं थियरी बता रहा हूँ। ओके सर। चलो, अब कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया। अब जरा इसका डेफिनेशंस ले लेते हैं। ठीक है, नाउ next is definition of spherical lens. Definitions of spherical lens, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल लेंस के रिगार्डिंग डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट। कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये किसका आवाज आ रहा है? म्यूट करो अपने आप को। शाकिब। कोई बाहर मत निकलना, वेटिंग रूम हो रहा है, बाहर निकलोगे तो अंदर नहीं आ पाओगे। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस, ठीक है, सब डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल लेंस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्फेरिकल जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये दो स्फीयर से बना है, ठीक है। देखो एक स्फीयर ऐसा होगा, ये एक स्फीयर ऐसा होगा, ठीक है। मतलब क्या किया होगा, दो स्फीयर लिए होंगे, ठीक है, दो स्फीयर लिए होंगे, फिर दोनों को जोड़े होंगे। अब दो स्फीयर होंगे तो दो सेंटर होगा, एक सेंटर 1 और एक सेंटर 2, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटर आने वाले हैं, एक हैगा यहाँ पे C2 और एक होगा C1। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो आएगा, ठीक है, लेंस में दो सेंटर होते हैं, क्योंकि लेंस जो है वो दो स्फीयर से बनता है। देखो लेंस, ये लेंस का पार्ट है, ये लेंस है और वो दो स्फीयर से बना है, C1 है C2।
ओके, तो पहला जो डेफिनेशन है वो आ रहा है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। सेंटर्स इसीलिए क्योंकि एक नहीं दो सेंटर होते हैं इसमें, इसीलिए इसको कहा जाता है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को? उसी की तरह द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स from which lens is made, from which lens is made is called centers of curvature। ठीक है, पहले ये सेंटर किसके होते थे? स्फीयर के होते थे, और ये दो स्फीयर में से एक लेंस बना। तो डिफाइन कैसे करेंगे? ये जो सेंटर है वो पहले स्फीयर्स के थे, दो स्फीयर के थे जिसमें से एक लेंस बना। ठीक है, ये लेंस बना, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने हैं? दो है, तो आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा कि भाई टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, तो देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। ठीक है, दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है C1 एंड C2। अब सेंटर दो है तो स्वाभाविक है रेडियस भी दो होगी। ठीक है, एक होगा सेंटर, लेंस के सेंटर से C1 तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक है, तो अगला डेफिनेशन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेडियाई, रेडियाई की लिखा है क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, जैसे सेंटर का प्लूरल सेंटर्स होता है, वैसे रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। तो रेडियाई जहां जहां सेंटर है वहां आपको रेडियाई लगाना है। द रेडियाई ऑफ स्फीयर्स from which lens is made is called radius of curvature। There are two radii of curvature, दो रेडियस है, एक है R1 और दूसरा है R2। दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, एक है R1 और एक है R2। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ लेंस से लेके C1 तक रेडियस 1 होगा और सेंटर ऑफ लेंस से C2 तक की डिस्टेंस को बोलेंगे R2। तो देयर आर टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। ठीक है, अब जो है वो तीसरा डेफिनेशन होगा, और वो होगा लेंस का जो सेंटर पॉइंट है। नॉर्मली मिरर के सेंटर पॉइंट को हम पोल बोलते थे, पोल। तो लेंस के सेंटर पॉइंट को O बोलते हैं। O मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल O। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और सिंबल होता है कैपिटल O। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देख सकते हो, पहले मैं 4th नंबर का डेफिनेशन लिखता हूँ, 4th नंबर का, फिर 3rd पे आता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो कोई बता सकते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस? डिफाइन कैसे करोगे प्रिंसिपल एक्सिस को? क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिनरी लाइन। हाँ, क्या होगी प्रिंसिपल एक्सिस? The outer side of the lens. passing through ये center of लाइन जो है वो curvature प्रिंसिपल and एक्सिस है। pole।
और वो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, C1 और C2। और डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, इमेजिनरी लाइन है, वैसे ये लेंस में होती नहीं है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू centers of curvature, passing through centers of curvature C1 and C2 is called principal axis। एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर मतलब कि C1 C2 से पास हो रही है वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा डेफिनेशन अब मैं लिखा हूं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इट इज अ सेंटर ऑफ लेंस, लेंस का सेंटर है और किसके ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो आप लोग को नंबर थोड़ा चेंज करना है, ये नंबर हो गया 3 और ये नंबर हो गया 4, ठीक है, ये 4 नंबर है। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस लिखना, बाद में ऑप्टिकल सेंटर। तो फोर्थ डेफिनेशन होगा कि अ सेंटर ऑफ लेंस ऑन, सेंटर ऑफ लेंस किसके ऊपर है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ लेंस, लेंस का सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। आया समझ में सबको? यस सर। अब चौथा डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। पांचवा डेफिनेशन होगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का सिंबल होता है बड़ा F, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही होगा, यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, 2 इंसिडेंट रे लेके आते हैं, एक लाते हैं इंसिडेंट रे 2, दूसरी लाते हैं इंसिडेंट रे 1, दोनों ही लेंस से पास होगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। इस बाजू को हम नाम देते हैं F2 और वैसे ही फोकस इस तरफ भी होगा F1, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये वो पॉइंट है जिसपे पैरेलल रेस कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज मतलब क्लोज आती है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। और अब मैं कॉन्केव लेंस ड्रॉ कर रहा हूं। कॉन्केव लेंस में समझो क्या होता है, ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है, दिस इज कॉन्केव लेंस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा कि वही पैरेलल रेस आएगी, आने के बाद इस पॉइंट पे जो फोकस है उससे दूर हो जाएगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी, ठीक है, दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे 1 है और ये है रिफ्लेक्टेड रे 1, वैसे ही ये इंसिडेंट रे 2 है और ये है रिफ्लेक्टेड रे 2, और RR1 और RR2 एक पॉइंट से दूर होते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। 2 फोकस होते हैं लेंस में, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में क्या है फोकस, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है फोकस, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस पे फोकस वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेस मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपने आप मिल जाती है, दिख रहा है कि पैरेलल रेस आती है और लेंस में रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने आप मिल जाती है, तो वो है प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेकिन कॉन्केव लेंस के लिए फोकस क्या है, ये वो पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रेस डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ध्यान दो, इस पॉइंट से दोनों रिफ्लेक्टेड रेस दूर होती है, यहाँ पे कन्वर्ज होती है, यहाँ पे क्या होती है, डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे, a point on principal axis where parallel rays
meet after refraction. A point on principal axis where parallel rays meet after refraction. ठीक है, पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने आप मिल जाती है। इसके लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस and appears to meet after refraction. कौन से लेंस के लिए? फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें पैरेलल रेस अपने आप मिल जाती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन कॉनकेव लेंस में मिलानी पड़ती है। पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस where parallel rays meet after reflection for convex lens and appears to meet after refraction for concave lens is called principal focus. इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, that is F. और कितने फोकस है? तो भाई there are two principal focus, F1 and F2। ठीक है, एक F2 है, एक F1 है, यहाँ पे भी F1 है और F2 है, दो प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, अब एक आखिरी डेफिनेशन आ रहा है फोकल लेंथ। क्या होगा फोकल लेंथ का डेफिनेशन? तो बता सकता है? व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन क्या? The length, optical center and focus. यस, ये रहा फोकल लेंथ। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा फोकल लेंथ का? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and principal focus. Distance between optical center and principal focus is called focal length. इसको कहते हैं focal length। ठीक है, distance between optical center and focus को कहा जाता है focal length। ठीक है, एक बार ध्यान से ये 6 की 6 डेफिनेशन देख लो, तुम्हारे सामने स्क्रीन है, कहीं पे प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। सर ये दोनों लेंस यूज किसमें होते हैं? ये तुम्हारे चश्मे में यूज होते हैं, जो हम लोग चश्मे पहनते हैं, जिनको दिखने में प्रॉब्लम होता है। बोलते हैं ना, किसी को कोई बोलता है मेरे को दूर का चश्मा है, कोई बोलता है मुझे पास का चश्मा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसमें यस सर। वो लेंस में यूज होता है। हमारी जो आईज है ना, यस सर, आईज के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कुदरत ने, नेचर ने हमको फिट करके दिया है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। और सर जो चश्मे में पहनते वो कॉनकेव? वो अभी थोड़ी देर में तुमको पता चलेगा। ठीक है, वो इसके बाद एक इसमें आएगा, टॉपिक आएगा। अभी मैं सस्पेंस खोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा फिर आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है? वैसे ये सारे डेफिनेशंस जो है वो मिरर वाले ही है, तो अगर आपको मिरर के डेफिनेशंस लर्न है तो फिर लेंस के डेफिनेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन बिल्कुल वही का वही है। हाँ, खाली मिरर को हटा के लेंस लगाया है। फ्रॉम विच मिरर इज मेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लेंस लगाया। ठीक है, यहाँ पे खाली चेंज है, इसमें पोल होता है। ठीक है, मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं,
लेकिन लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस का भी डेफिनेशन वही का वही है, फोकल लेंथ का भी डेफिनेशन वही का वही है, प्रिंसिपल एक्सिस का भी लगभग वही का वही है। ठीक है, तो अगर आपको मिरर के डेफिनेशन आते हैं, उसमें 7 डेफिनेशन थे, एपर्चर एक 7वां डेफिनेशन था, इसमें एपर्चर नहीं है, इसमें 6 डेफिनेशन है, बराबर। तो ये टोटल 6 डेफिनेशन लर्न कर लेना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और 3-4 मार्क में भी आ सकते हैं। सर ये दोनों लेंस में दोनों साइड पॉलिश होती है? पॉलिश कहाँ होता है इसमें? यहाँ पे पॉलिश कुछ भी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। मिरर थोड़ी है, रिफ्लेक्ट करना हो तो पॉलिश करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमको आर पार लेके जाना है लाइट को, इसके लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब रे दोनों साइड से है तो भी सेम ही रिएक्शन होगा ना, रे कोई भी साइड से है? रे दोनों साइड से कहीं से भी आएगी तो भी सेम चीज आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमको मानना है कि लेफ्ट में होता है। ऐसा ही मानना है कि रेज जो है वो लेफ्ट से आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। ठीक है, now ray diagrams of lens. See now, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था रे 1, रे 2, रे 3, वैसे लेंस में भी पढ़ेंगे। पहले होगी रे 1, ठीक है। चलो बता सकता है क्या है रे 1? पैरेलल जाएगी फोकस, आती है पैरेलल जाती है फोकस, ठीक है। लेंस का डायग्राम थोड़ा इजी है कंपेयर टू मिरर, ठीक है। जो हम लेंस में इमेजेस बनाएंगे वो इजी रहेगी कंपेयर टू मिरर। ओके, अब रे 1 क्या बोलता है? सबसे पहले तो मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब ध्यान देना, जब मैं मेजरमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, मतलब कि O से लेके यहाँ पे आपका आएगा F, यहाँ से 2 सेंटीमीटर मतलब दूसरा F, यहाँ से 2 सेंटीमीटर मतलब C, यहाँ से 2 सेंटीमीटर मतलब ये वाला C, ठीक है। रे 1 क्या होता है? रे 1 होती है कि आती है पैरेलल और जाती है फोकस, ठीक है। आती है पैरेलल, जाती है फोकस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें क्या होता है? ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे फोकस, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे फोकस, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे सेंटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे सेंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आती है पैरेलल लेकिन जाती है अपीयर टू फोकस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान देना तुमको, अब यहाँ पे एक ही चीज का तुमको कंफ्यूजन रहेगा, और वो ये कि 2 फोकस है तो फोकस कौन सा चूज करने का, क्योंकि जब हम सम्स करेंगे तब हमको ये पता होना चाहिए ना कि F लेफ्ट वाला लेने का कि राइट वाला, क्योंकि अगर F लेफ्ट वाला देंगे तो माइनस हो जाएगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से,
और इस बाजू वाला लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो याद ये रखने का कि जहां से भी रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही हो या अपीयर टू पास हो रही हो वो वाला लेने का, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस में राइट वाला लेने का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में देखो, कॉन्वेक्स लेंस में आपका फोकल लेंथ ये हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ। ये कॉन्वेक्स लेंस में ये वाली फोकल लेंथ हो जाएगी और कॉन्केव लेंस में आपकी फोकल लेंथ ये वाली हो जाएगी। तो ये चीज का याद रखने का कि जहां से रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही हो या अपीयर टू पास हो रही हो वो वाला फोकस लेने का, मतलब कि कॉन्वेक्स में राइट वाला लेने का, कॉन्केव में लेफ्ट वाला लेने का। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो रे वन क्या है? रे वन है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू principal axis, then after refraction it passes through principal focus। ठीक है, रे वन क्या है? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through principal focus। ठीक है, अब रे वन इसके लिए ले लेते हैं, रे वन फॉर कॉन्केव लेंस। तो वो क्या होगा कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? इट appears to pass through principal focus। ठीक है, इसमें डायरेक्टली पास होती है, इसमें appear to पास होती है, याद रखने का। ठीक है, याद करो, कॉन्केव मिरर में डायरेक्ट पास हो जाती थी, और वही सारी चीज कॉन्वेक्स लेंस के साथ होती है। मतलब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्रॉस कनेक्शन हो गया, कॉन्केव मिरर का कॉन्वेक्स लेंस के साथ टाका भिड़ गया और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्केव लेंस के साथ टाका भिड़ गया। ठीक है, दोनों का क्रॉस कनेक्शन हो चुका है। इसलिए जो 6 डायग्राम हमने कॉन्केव मिरर में बनाए थे, अब हम वही 6 डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में बनाएंगे, और जो हमने 2 रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में बनाए थे, अब वो हम 2 डायग्राम कॉन्केव लेंस के, मतलब क्रॉस कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये था रे वन। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ रे टू। रे टू थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि मेरे को नीचे लिखने में पावे। तो ये आपका लेंस है। ठीक है, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है 2 सेंटीमीटर पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये 2 सेंटीमीटर पे दूसरा फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बताओ रे टू में क्या होता था? मिरर में रे टू में क्या होता था? आएगी फोकस, जाएगी पैरेलल। आएगी फोकस, आएगी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? आएगी फोकस, इंसिडेंट रे आती है फोकस, लेंस में घुसती है और बाद में हो जाती है पैरेलल। ठीक है, इंसिडेंट रे आती है फोकस, लेंस पे जाती है, ठीक है, लेंस के सेंटर में जाके टकराती है और फिर पैरेलल हो जाती है। ठीक है, वैसे ही कॉन्केव लेंस में क्या होता है? तो भाई कॉन्केव लेंस में क्या होता है? वही होता है कि ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, 2 सेंटीमीटर पे फोकस, 2 सेंटीमीटर पे सेंटर, फोकस, सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वही चीज होती है कि भाई आती है फोकस, मतलब ये कि अपीयर टू पास थ्रू फोकस होता है, अपीयर टू पास थ्रू फोकस होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो ये अपीयर टू पास थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। ठीक है, तो
देख लेते हैं व्हाट इज रे टू। रे टू क्या है? तो रे टू है कि भाई इफ द इंसिडेंट रे passes through principal focus, then after refraction क्या होता है? It becomes parallel. It becomes parallel to principal axis. ठीक है, वापिस से ज्वाइन नहीं होना है, इसके लिए इसका स्टेटमेंट मैं खाली बोल देता हूँ, बाद में तुमको स्क्रीनशॉट में लिख दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? रे टू का स्टेटमेंट, इफ द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। ठीक है, अब हम रे थ्री पे आते हैं। रे थ्री बताओ, रे थ्री कहां से आती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी ना, लेकिन यहाँ पे मालूम है कहां से आएगी? सेंटर से आएगी, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर सीधी की सीधी निकल जाएगी। जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो रे थ्री क्या हो जाता है? रे थ्री जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जो स्टेटमेंट मैं इधर लिखने वाला हूँ वही चीज इसके ऊपर भी लागू पड़ती है, और वो ये है कि इफ द इंसिडेंट रे passes through optical center, then it will not refracted. It will not refracted. It will not be refracted. उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस से आ रही हो तो भी सीधी की सीधी निकल जाएगी, कॉन्केव लेंस पे भी सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो रे वन आती है पैरेलल, जाती है फोकस, रे टू आती है फोकस, जाती है पैरेलल, और रे थ्री जो है वो आती है ऑप्टिकल सेंटर और बिना रिफ्रैक्ट किए चली जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। ठीक है, तो ज्वाइन मत होना, मैं इसका स्टेटमेंट को लिख के भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो।